दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। अखिलेश यादव ने पश्चिमी यूपी में तेज रफ्तार से साइकिल चलाकर जयंत चौधरी को रौंदने के लिए अपने सबसे बड़े सियासी शूरवीर को मैदान में उतार दिया है। अखिलेश यादव के इस दांव से आरएलडी में खलबली मच गई है और वे दौड़े दौड़े जयंत चौधरी को ये बताने पहुंचे, लेकिन जयंत भी ये सुनकर सदमे में है, क्योंकि उनको भी ये उम्मीद नहीं थी कि अखिलेश यादव ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। दरअसल पश्चिमी यूपी में समाजवादी पार्टी ने आत्मनिर्भर बनने का एक प्लान तैयार किया है और इसके लिए अपने उस नेता को अखिलेश यादव ने उतार दिया है जो अखिलेश यादव के सबसे खासम खास है। और अखिलेश भी उनको तभी याद करते हैं जब मैटर बड़ा होता है, क्योंकि जहां मैटर बड़े होते हैं वहां वे खड़े होते हैं। नाम है राजीव राय जी। पश्चिमी यूपी में अपनी जमीन मजबूत करने में जुटी समाजवादी पार्टी का एक नया दांव अब त्यागी ब्राह्मण वोटों पर केंद्रित हो गया है। घोसी से समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय को आगे करके पार्टी इस प्रभावशाली सामाजिक वर्ग को जोड़कर 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले खुद को सियासी रूप से पश्चिमी यूपी में आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश में जुट गई है। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव का सियासी प्रयोगशाला पश्चिमी यूपी का ही ये इलाका बनते जा रहा है। आरएलडी का गठबंधन टूटने के बाद सपा वेस्ट यूपी में अपने सियासी समीकरण को मजबूत करने में जुट गई है। गुर्जर के बाद त्यागी ब्राह्मण वोटों को साधने की कवायद अब समाजवादी पार्टी ने शुरू कर दी ताकि सियासी गणित के लिहाज से आत्मनिर्भर हो सके। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में हमेशा से मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, बुलंदशहर और बिजनौर की भूमिका बेहद अहम मानी जाती है। खास तौर पर इस इलाके में किसान और जाट मुस्लिम समीकरणों की चर्चा सबसे ज्यादा होती है, लेकिन त्यागी और ब्राह्मण मतदाता साइलेंट वोटर है जो दर्जनों सीटों पर हार जीत तय करने का मादा रखते हैं। त्यागी ब्राह्मण वोटों के समीकरण को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने उन्हें अपने पक्ष में करने के लिए एक नई इंजीनियरिंग शुरू की, जिसकी शुरुआत मुजफ्फरनगर क्षेत्र से हुई। पश्चिमी यूपी में त्यागी समाज खुद को भूमिहार और ब्राह्मण वर्ग का हिस्सा मानता आया है। ऐसे में समाजवादी पार्टी की तरफ से सांसद राजीव राय ने भूमिहार और त्यागी ब्राह्मण वोटों को साधने का जिम्मा स्वयं अखिलेश यादव से ले लिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपनी विनिंग मिशन यानी पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को विस्तार देते हुए पंडित यानी ब्राह्मण समाज को जोड़ने का सियासी संदेश दे दिया है। इस रणनीति को विस्तार देने और जमीन पर उतारने का जिम्मा समाजवादी पार्टी के मुखिया ने घोसी से समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय को दे दिया है, जो पार्टी के प्रमुख भूमिहार चेहरों में से एक माने जाते हैं। मुजफ्फरनगर में वरिष्ठ सपा नेता प्रमोद त्यागी ने एक त्यागी ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें पार्टी के सांसद राजीव राय ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। राजीव राय ने केंद्र की मोदी और राज्य की योगी सरकार पर इस कार्यक्रम में जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाज का कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जो खुद को ठगा हुआ महसूस न कर रहा हो। किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए राजीव राय ने आरोप लगाया कि आंदोलन में शामिल किसानों को खालिस्तानी कहा गया और उनके बच्चों पर जमकर लाठियां भांजी गई। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों के गन्ने को एथेनॉल में बदल दिया गया, लेकिन न तो गन्ने के दाम बढ़े और न ही पेट्रोल सस्ता। पश्चिमी यूपी में त्यागी समाज खुद को भूमिहार और ब्राह्मण वर्ग का हिस्सा कई सालों से मानते आया है। खेती किसानी और सामाजिक रूप से समृद्ध माना जाने वाला यह समुदाय पश्चिमी यूपी की राजनीति को दशा और दिशा देने के लिए जाना जाता है। मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना और चरथावल, मेरठ जिले की किठौर और हस्तिनापुर, मुरादाबाद, बागपत और बुलंदशहर की कई सीटों पर त्यागी और ब्राह्मण मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है।
त्यागी समाज का वोटर लंबे समय तक कांग्रेस से जुड़ा रहा। उसके बाद चौधरी चरण सिंह और अजीत सिंह के साथ रहा, लेकिन पिछले कुछ चुनावों से यह वर्ग काफी हद तक बीजेपी का एक मजबूत कैडर वोट बैंक बन गया है। हालांकि स्थानीय मुद्दों, किसान आंदोलन और टिकटों के बंटवारे में कम हिस्सेदारी होने की वजह से या मिलने के कारण इस समाज के एक तबके में समय समय पर नाराजगी देखी जाती रही। यही वजह है कि सपा ने त्यागी और ब्राह्मण वोटों को अपने साथ जोड़ने की कवायद शुरू की। पश्चिमी यूपी में आरएलडी के साथ गठबंधन टूटने के बाद समाजवादी पार्टी के पास मुस्लिम को छोड़कर कोई भी दूसरा बड़ा वोट बैंक नहीं बचा है। समाजवादी पार्टी सिर्फ मुस्लिम वोटों के सहारे बीजेपी गठबंधन से चुनाव नहीं जीत सकती है, ऐसा कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। ऐसे में पश्चिमी यूपी के सियासी समीकरण को मजबूत करने की कोशिश में समाजवादी पार्टी 4-5 महीना पहले से ही जुट गई। इसके लिए समाजवादी पार्टी ने पहले गुर्जर समाज का भरोसा जीतने की कोशिश की और अब त्यागी ब्राह्मण वोटों को अपने साथ जोड़ने का दांव चल दिया है। सपा की रणनीति को विस्तार देने और उसे जमीन पर उतारने का जिम्मा घोसी के सांसद राजीव राय के कंधों पर सौंपा गया। राजीव राय ने कहा कि पश्चिमी यूपी में बीजेपी ने त्यागी ब्राह्मण समाज को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, उनके राजनीतिक उत्थान के लिए कुछ काम नहीं किया। सपा त्यागी समाज को साथ लेकर चलेगी, इसका जीता जागता सबूत वे स्वयं है, वे खुद है। समाजवादी पार्टी ने उन्हें घोसी से सांसद बनाया, जिसके चलते अब उनका फर्ज बनता है कि वे अपने समाज को पार्टी के साथ जोड़कर उन्हें आगे बढ़ाने का काम करें। मुजफ्फरनगर में आयोजित सम्मेलन में राजीव राय ने साफ साफ कहा कि समाजवादी पार्टी किसी समाज को अलग थलग नहीं करेगी और आगामी चुनाव 2027 में त्यागी ब्राह्मण वर्ग को उचित राजनीतिक हिस्सेदारी दी जाएगी। राजीव राय पार्टी का पढ़ा लिखा और सौम्य चेहरा माने जाते हैं। उनकी मजबूत संवाद क्षमता और सवर्ण समाज से जुड़ा होने के चलते समाजवादी पार्टी अब उन्हें एक पुल की तरह इस्तेमाल करना चाह रही है, ताकि उच्च जातियों के बीच पार्टी की छवि पहले से बदली जा सके। सपा नेता प्रमोद त्यागी जैसे स्थानीय चेहरों को आगे करके पार्टी ये भी संदेश देना चाहती है कि त्यागी समाज के टिकट और संगठन में भागीदारी के हक को प्राथमिकता दी जाएगी। माना तो यह भी जा रहा है कि समाजवादी पार्टी कई सीटों पर इस बार त्यागी प्रत्याशियों पर दांव खेल सकती है, यानी उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। राजीव राय की इस पहल से समाजवादी पार्टी को दोहरे फायदे की उम्मीद अभी की जा रही है। यदि मुस्लिम ओबीसी गठबंधन के साथ त्यागी और ब्राह्मण वोटों का 5 से 10% हिस्सा भी जुड़ता है समाजवादी पार्टी के साथ, तो कई नजदीकी मुकाबले वाली सीटों का पासा समाजवादी पार्टी के हक में पलट सकता है। इसके अलावा बीजेपी के कोर वोट बैंक में सेंधमारी करने का भी एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनेगा। ऐसे में समाजवादी पार्टी जानती है कि सत्ता में आना है तो उसे बीजेपी के कोर वोट बैंक में ही सेंध लगानी पड़ेगी। हालांकि त्यागी और ब्राह्मण समाज का बहुसंख्यक वर्ग जब भी वैचारिक रूप से बीजेपी का मजबूत वोट बैंक माना जाता है। राजीव राय का अभियान समाजवादी पार्टी को कितना फायदा पहुंचाएगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आगामी चुनाव 2027 में समाजवादी पार्टी इन समाजों को वास्तव में कितनी टिकटें और राजनीतिक भागीदारी देती। लेकिन राजीव राय को आगे करके अखिलेश यादव ने जिस तरह से जयंत चौधरी के गढ़ को तेज रफ्तार साइकिल चलाकर रौंदने का एक इंतजाम किया है, एक तरीका अपनाया है, एक स्ट्रेटेजी बनाई है, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी गठबंधन पर रणनीतिक दबाव तो बढ़ता हुआ दिख रहा है। और ये ठीक बात है कि इसका कितना फायदा होगा, ये तो चुनावी टिकट और उस समाज को 27 में कितनी भागीदारी मिलती है इस पर निर्भर करेगा। बाकी पश्चिमी यूपी में अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की जीत के लिए अपने सारे घोड़े खोल दिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्ते।